सो गाइस अब हम बात करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में एंड मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल को आप क्यों यूज़ करना चाहोगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक क्लास बनाया था स्टूडेंट नाम का एंड उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। ठीक है, ये वेरिएबल हमने नहीं बनाया था। तो आज के इस वीडियो में इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता है कि वेरिएबल होता क्या है। इसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं एंड वो एक एलोकेट एड्रेस पे स्टोर हो जाता है आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक है, इतना हमें पता था। अब बात ये आती है इंस्टेंस वेरिएबल की और क्लास वेरिएबल की। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ मैं। देखो, अगर चलो ये तो मेरी ये क्लास है, क्लास स्टूडेंट की, इसके अंदर मार्क्स सब कुछ है। मान लो कि मुझे इसके अंदर सभी बच्चों के मार्क्स को 20 से बढ़ाना हो, मुझे सभी बच्चों के मार्क्स को 20 से प्लस करने हो। क्यों? बस यार मुझे दया आ गई यार, जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा उसको पास करने की इच्छा है तो हमने कर दिया। ठीक है, तो ये रूल क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। ठीक है, अब जो इधर हम फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट लेते थे ये अलग अलग थे। इसका एग्जाम्पल भी इधर है। देखो, इधर जो पहली आर्ग्यूमेंट है ऑब्जेक्ट वन की हमारे यानी कि स्टूडेंट वन की, उसका नाम है देवांशु। ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू है जीत। ठीक है, इससे साफ साफ पता चल जाता है हमें कि ये अलग अलग वैल्यूज लेता है। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यूज लेंगे वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगी, यानी कि उसकी वैल्यू होगी। मान लो कि मैं स्टूडेंट वन के अंदर लिखता हूँ देवांशु, तो देवांशु का नाम होगा, उसके बाद उसके मार्क्स होंगे, उसके बाद उसके रोल नंबर होंगे, उसके बाद उसके कितने फ्रेंड्स हैं, कितनी फ्रेंड्स के सहेलियां हैं, मित्र हैं और मित्र सहेलियां हैं, जो भी है सब कुछ डेटा मुझे मिल जाएगा देवांशु का। ठीक है, बट अगर मैं जीत का ना डालूंगा डेटा, तब मुझे जीत का डेटा मिलेगा। ठीक है, सो अगर इस कॉन्सेप्ट से हम चले तो अगर हम इधर डालेंगे तो ये फेयर चीज़ नहीं है सभी स्टूडेंट के लिए। बिकॉज अगर मैं इधर एक वेरिएबल बना के डाल दूँ कि यार मार्क्स इंक्रीमेंट, कुछ इस तरीके से मैं नाम दूँ मार्क्स इंक्रीमेंट प्लस वो 20। ठीक है, तो वो देवांशु के अंदर ही होगा यार, सिंपली। हमें क्या करना है, हमें उसको पूरे क्लास के लिए करना है। तो उसके लिए हम इधर लिखेंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, 20 मार्क्स हम सबके बढ़ाएंगे एंड ये काम होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज सभी को यार हक है पूरा 20 मार्क्स लेने का। ठीक है, बिकॉज ये हम दे रहे हैं स्कूल की तरफ से। अब इधर आ जाते हैं। अब इसके लिए अब एक अलग फंक्शन बनाएंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक अलग फंक्शन बनाएंगे इसके लिए। तो मैं इसका नाम दूंगा इंक्रीज एंड ये क्या करेगा, ये सबसे पहले सेल्फ को लेगा। एंड यार सेल्फ में अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर करवा दूं कि सेल्फ जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर सेल्फ अगर आप इसको मानोगे स्टूडेंट वन को, तो स्टूडेंट वन एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, देवांशु 80 36। अब ये 80 मार्क्स है और 36 उसका रोल नंबर है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपको किसी को भी सेल्फ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये समझ लो कि ये जो सेल्फ है वो इधर आ जाता है ऑटोमेटिकली एंड ये एक वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है, ये रही वैल्यू। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट और सेल्फ एंड क्लास, इन सब में आपको डिफ्रेंशिएट करना, उनको समझना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, मेथड्स को अप्लाई कर पाओगे एंड एडवांस चीज़ें कर पाओगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी होगी। अब बात करते वापस से हमारे इधर। अब इस इंक्रीज में हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल्फ डॉट एस मार्क्स था, यानी कि किसी भी कोई भी बच्चा हो, हम किसी को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, वेदर इज स्टूडेंट 1 और 2, किसी को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब मैं इसको एंड में टाइप कास्ट करूँगा ताकि हमारा जो एडिक्शन हो वो ठीक ठीक से रहे। सेल्फ मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इधर मैंने इंक्रीमेंट लिखा, मुझे एरर मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि यार ये एरर क्यों मिल रहा है। हम क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही तरीके से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं एंड वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करने का टाइम आ चुका है। अगर मैं इधर लिखूँ सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट, ये भी हो सकता है एंड इसको अगर मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट डॉट इंक्रीमेंट। बट सबसे पहले हम सेल्फ की बात करेंगे। अगर मैं सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट की बात करूँ तो वो सबसे पहले इधर कंस्ट्रक्टर में ढूंढेगा, उसकी इनिशियल वैल्यू को ढूंढेगा कि इधर किधर सेल्फ डॉट कोई इंक्रीमेंट वेरिएबल बना है। अगर है तो इसकी वैल्यू लेगा। मान लो कि मैंने देवांशु के अंदर ही, मैं चाहता हूँ कि देवांशु को थोड़े ज़्यादा मिल जाए, तो मैं अगर इसको ज़्यादा लिख दूंगा उसकी वैल्यू को
तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट को इधर लेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिख दूँगा सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू 30, ठीक है। तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब सबसे पहले मैं इसको स्टूडेंट 1 के लिए प्रिंट करूँगा, तो मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ, इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को। मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट 1 डॉट एस मार्क्स, ओके। और इस तरीके से इसको कर देता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा स्टूडेंट 1 डॉट इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज फंक्शन को मैं रन करूँगा ताकि इसके मार्क्स भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। अब ये इंक्रीज क्यों रन किया, बिकॉज इसके अंदर ही तो हमारा फॉर्मूला है यार, इसके अंदर ही तो हम मार्क्स को ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या आता है। अब इसके अंदर 30 था एंड पहला हमारा इनपुट था वो था 80, तो हमें सबसे पहले 80 मिलेंगे एंड 80 के बाद उसको उसके अंदर 30 जुड़े हुए होंगे। अब आपको ये एरर दे रहा है कि एट्रीब्यूट एरर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एस मार्क्स। ये क्या भला है जी, एस मार्क्स, ठीक है, एस मार्क्स। तो ऐसी गलती ना हो, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आप रन करोगे ना इसको, तो ये सही सही से रन हो जाना चाहिए। एंड कहीं और भी मैंने कोई गलती की है क्या, एस एम ए आर के एस एम ए आर के एस एम ए के ए आर एस नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को आप ना दोहराए मेरी तरह, ठीक है। एंड ये देखो, सबसे पहले जो 80 थे वो तो आ ही गए एंड उसके बाद 30 जुड़ गए इसके अंदर। तो अगर आप सेल्फ लिखोगे तो सबसे पहले ये इनिशियल वैल्यू लेगा कि इधर ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर झांकेगा इनिट के अंदर, यार इसके अंदर कोई वेरिएबल है। अब अगर इसके अंदर वेरिएबल नहीं है तब वो क्लास में जाएगा। क्लास के अंदर हमारी वैल्यू है 20, तो अगर हम इसको रन करें तो अब देखना अभी हमें 100 मिलेंगे, ठीक है। क्लियर होगा, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बट अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट डॉट इंक्रीमेंट, तब ये क्या समझेगा कि मुझे सिर्फ जो क्लास है, यानी कि ये क्लास है, उसके ही वेरिएबल्स को लेना है, ना कि उसके अंदर के कंस्ट्रक्टर के या फिर कोई और मेथड के। समझ में आया आपको? क्लास के वेरिएबल्स को ही मुझे कंसीडर करना है, भले ही फिर 10 जगह इंक्रीमेंट वेरिएबल हो उस मेथड के अंदर या फिर उसके और भी कोई मेथड के अंदर वेरिएबल्स हों, बट वो क्लास की वेरिएबल को ही गिनेगा। ये वो लोकल और ग्लोबल वाला ही सीन है इसके अंदर। अगर आपको लोकल ग्लोबल पता है तो आपको ये जल्दी एकदम ईजी से समझ में आ जाएगा, बट नहीं पता है तो आप इस तरीके से समझ लो। अगर सेल्फ लिखोगे तो आपके कंस्ट्रक्टर में से पहले वैल्यू लेगा, अगर होगी तो, ठीक है। इफ़ इट इज़ देयर, ओके, अगर उसके पास होगी तो लेगा, एंड अगर नहीं होगी तो क्लास में मूव कर लेगा, क्लास का ले लेगा। बट अगर आप क्लास का लिखोगे, यानी कि इस केस में मेरा क्लास का नाम है स्टूडेंट्स, तब ये स्टूडेंट्स की वैल्यू को ले लेगा। तो ये होते हैं क्लास वेरिएबल्स एंड ये होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। इसको इंस्टेंस भी बोला जाता है, बट मैं अभी आपको कंस्ट्रक्टर और इनिट बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये कौन सी अलग ही लेवल पे आप बोल रहे हो। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, आप धीरे धीरे ये वर्ड्स को भी सीख जाओगे। अब आप बोलोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा, मान लो एक क्लास है कि उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो हमें उनको एक शॉर्ट लिस्ट में करना होता है। बिकॉज कभी कभी ना आप क्या करोगे, आप कोई इतना सा छोटा सा फंक्शन नहीं बनाओगे, इतना छोटा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे, आप बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्टर बनाओगे। तब आपको एक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, वो है स्टूडेंट 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट। अब आप इसको जैसे ही रन करोगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आप देख रहे हो कि ये एस नेम क्या है, हमारा नेम है, ठीक है। मार्क्स ये जो 100 आ गया है वो, एंड रोल नंबर। तो ये इंस्टेंस के वेरिएबल देगा। अब इसको मैं स्टूडेंट 2 कर दूँ ना, मैं कंट्रोल सी भी करता हूँ इधर, एंड अगर इसको 2 कर दूँ, इसको फिर से रन करूँ, देन देखना मुझे एक अलग वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो ये अलग वैल्यू है। तो कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि यार आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए किसी भी क्लास के, एंड अब उसकी वैल्यूज़ को आपको देखना है या फिर उसके जो वेरिएबल्स है उनका नाम आपको देखना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई क्लास का देखना है तो सेम प्रोसीजर है, आपको क्लास का नाम लिखना है स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। जैसे ही रन करोगे, एक्चुअली स्टूडेंट्स है, ठीक है, मेरा इधर, तो फिर वो एरर देगा। तो अब इसको मैं रन करूँ तो ये देखो, ये बहुत सारे
नाम वगैरह दे रहा है एंड और भी चीज़ें दे रहा है, एड्रेस वगैरह, जो कि अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये माइंड में रखना है कि अगर आपको किसी भी क्लास के, आपका जो भी क्लास हो उसके अगर वेरिएबल्स जानने हैं कि उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हो रहे हैं, कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स ली जा रही हैं, उसमें कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स असाइन हो रही है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एंड ये हमारे वो फंक्शन के मेथड की तरह ही है। फंक्शन का मेथड कौन सा वो मैंने आपको बताया हुआ है, आप मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा मेथड है जिससे आप डॉक स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो किसी भी फंक्शन की, वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, एंड अगर आपको वो नहीं पता है तो आप क्या कर रहे हो यार, आप जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में एंड पाइथन बेसिक्स, इधर किधर गए पाइथन बेसिक्स, इसको फॉलो कीजिए यार। इसके अंदर 28 वीडियो है बट इसके अंदर मैंने पूरा निचोड़ दिया हुआ है। एंड अगर आप इसको भी नहीं कंसिडर करना चाहते, आप 28 वीडियो नहीं देखना चाहते एंड आप फ्यूचर में देख रहे हो, तो आपको एंड स्क्रीन में मेरा एक वीडियो मिलेगा, पाइथन इन वन वीडियो, एंड शायद इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो दिख रहा है तो आप उस पर जाके भी चेकआउट कर सकते हो, छोटा सा वीडियो होगा एंड उससे भी आपको पाइथन सीखने को मिल जाएगा। तो बस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए पाइथन एडवांस इन हिंदी सीरीज़ को इधर बुकमार्क कर देना, एंड उसके अंदर ही सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, मैंने आपको मैच के स्टेटमेंट्स, बिटवाइज ऑपरेटर, वो सारी बहुत चीज़ें बताई है एंड मैं रिपीट कर करके आपको बोर नहीं करना चाहता, वीडियो को एंड करूँगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।